डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है या नहीं है, यह आप सीखोगे इस एक्सरसाइज के अंदर। जो मेरी एक्सरसाइज है 9C, पहली 9A में 9B दोनों एक्सरसाइज के अंदर आपने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, किसी पॉइंट की अगर मैं बात करूं और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस है, वरना नहीं है। किसी पूरे फंक्शन को कंप्लीट को दिखाना हो कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए मैंने सारा वर्किंग रूल सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको बताया। अब जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर मुझे ये पता करना हो तो जो कंडीशन है मेरी डिफरेंशिएबिलिटी की, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ा? राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट पर दिखाना है मुझे, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए। दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ध्यान देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर मुझे डिफरेंशिएबल प्रूव करना है अर्थात उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं। मैंने बताया डिफरेंशियल के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए एक सर्किल है जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू आर तो पाई कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, मीन्स बाई तो बाहर रहेगा, टू आर मीन्स टू पाई आर। तो आप देख रहे होंगे एक यूनिट जो कि एरिया में थी, जब मैंने इसके डिफरेंशियल कर दिया तो क्या बन गया? डी अपॉन डी आर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कहलाता है। तो मैंने देखा यहाँ पे एरिया को मैं डिफरेंशियल करने के बाद मुझे एक नई चीज मिली, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। दोनों इक्वल आ गए तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर दोनों इक्वल नहीं आते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं, स्फीयर का वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर क्यूब। जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर, इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई इज ए कांस्टेंट, डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब, dv अपॉन डी आर इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, कैंसिल आउट 4 पाई आर स्क्वायर dv बाई डी आर। बेटा क्या बन गया? ये बन गया इसकी सरफेस एरिया। तो एक फंक्शन जो कि वॉल्यूम था, अगर उसे डिफरेंशियल कर दूं तो क्या बन जाता है? नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है, अर्थात ये डेरिवेटिव होकर के बाद यानी रेट ऑफ चेंज कहलाता है ये, और चेंज होते ही ये जो आ जाएगी वैल्यू हो जाएगी सर्कमफ्रेंस। तो आप देख रहे हो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल इसका क्या बन जाती है? सरफेस एरिया बन जाता है। ऐसे ही अगर मुझे प्रूव करना हो कि ये फंक्शन जो भी तुम्हें दिया होगा वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कोई भी फंक्शन आपको दिया है और ये क्या प्रूव करना हो कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल है, वरना नहीं है। तो मैं बात करता हूं ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। जी बेटा इसका फॉर्मूला है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था क्लास 11th में जब मैंने आपको डिफरेंशियल सिखाया था, वही चीज है। इसका फॉर्मूला है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस के एफ ए अपॉन एच, दैट इज द राइट हैंड लिमिट। बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, इसका फॉर्मूला है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस के एफ ए अपॉन माइनस एच, दैट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और अगर ये दोनों की वैल्यूज हमारी क्या आ जाए? इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान देने लायक है। किसी भी फंक्शन को अगर मुझे डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो उसके लिए मुझे दो चीजें निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहली एक्सरसाइज आपको मिलेगी, सॉरी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जो पहली एक्सरसाइज हमारी होगी उसके अंदर तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर कंटिन्यूटी के क्वेश्चन मिलेंगे। जब मैं सेकंड एक्सरसाइज में पहुंचूंगा तो पूरी एक्सरसाइज डिफरेंशियल की है, लेकिन बाद के दो क्वेश्चन वो डिफरेंशिएबिलिटी शो करने के हैं। वो दो लास्ट के क्वेश्चन में कहेगा कि बताइए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। केवल दो ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में बस। यहाँ पूरी एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। एक्सरसाइज स्टार्ट करो, पहले एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिएगा। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9C, fx इक्वल टू एक्स क्यूब शो कीजिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब इज ए कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर एक सिंगल पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और ये डिफरेंशिएबल भी है। इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये हमें शो करना है। तो पहला जो वर्क है हमारा आधा क्वेश्चन का, तो वही वर्क है जो हमने पहले एक साइड में सीखा था। x इक्वल टू 3 की बात कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ 3 का नंबर होगी 27। बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0, जी बेटा जहां भी x वहां पे क्या लिखोगे, बोलो जल्दी, 3 प्लस h, जहां भी x है वहां पे लिखेंगे पावर 3। पावर 3 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर रखा हमने 3 प्लस h, तो 3h प्लस पावर 3। लिमिट h टेंड टू 0, जब फॉर्मूला आप ओपन करेंगे 3 की पावर 3 प्लस h की पावर 3 प्लस 3 इंटू h ब्रैकेट में 3 प्लस h। जब h का मान लिमिट कहां डायल कर सकते हैं, 27 ही आएगा इसकी वैल्यू। h का मान 0 पर तो ये 0 सारा 0 हो गया, कितना बचेगा 27। नाउ मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, जी बेटा जहां भी x का लिखेगा तो 3 माइनस h की होल पावर 3। जब लिमिट का मान पढ़ो तो 27 ही आएगा। जी बेटा तीनों वैल्यू क्या आ गया आपस में, आप लिखेंगे अपने हियर f3 इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। जी बेटा मैंने आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ये फंक्शन मैंने कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया। अब क्या दिखाना मुझे से, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्या करता हूं, नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट 3, लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h माइनस के f3 अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0। जी बेटा 3 प्लस h की वैल्यू जहां भी x पे क्या लिखेंगे 3 प्लस h, यहां पर 3 प्लस h की होल पावर 3 माइनस f3 की वैल्यू 3 की पावर 3 अपॉन में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, जी बेटा प्लस की होल पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई करें, 3 की पावर 3 प्लस h की पावर 3, 3 इंटू h ब्रैकेट में 3 प्लस h माइनस 3 की पावर 3 अपॉन में h। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कैंसिल। लिमिट h टेंड टू 0 h क्यूब प्लस के 27h प्लस के 9h स्क्वायर अपॉन में h। लिमिट h टेंड टू 0, h इज कॉमन। बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की। आप देख रहे होंगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 27 आ चुकी। बात करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट की। जी बेटा वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस h माइनस के f3 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, जी बेटा ध्यान देना किसकी हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात कर रहा हूं। जी यहां पर रखेंगे तो 3 माइनस h की होल पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 अपॉन माइनस h। लिमिट h टू 0, ओपन फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई करेंगे 3 की पावर 3 माइनस h की पावर 3 माइनस 3 इंटू h ब्रैकेट में 3 माइनस h माइनस 3 की पावर 3 अपॉन माइनस h, 3 की पावर 3 से ये कैंसिल। लिमिट h टू 0 माइनस h क्यूब माइनस 27h प्लस के 9h स्क्वायर अपॉन माइनस h। लिमिट h टू 0 माइनस h इज कॉमन, h स्क्वायर प्लस के 27 माइनस के 9h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल। h का मान जब 0 आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 27 ही आ जाएगी। दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका टू आ गया बेटा किस पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 3, सो fx इज डिफरेंशिएबल आल्सो एट x इज इक्वल टू 3। ये बेटा मेरा कंप्लीट क्वेश्चन है। आधे क्वेश्चन में तो क्या पूछा था इसने कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, वो तो मैंने प्रूव कर दिया था यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद क्या किया था मैंने, इसके
डिफरेंशिएबल प्रूव किया इसे, और डिफरेंशिएबल के लिए क्या दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन कंटीन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन कंटीन्यूअस सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो डिफरेंशिएबल है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें प्रूव करनी थी, कंटीन्यूअस भी और डिफरेंशिएबिलिटी भी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। fx1 की होल पावर 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल fx1। ये फंक्शन x1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मुझे शो करना है। ठीक, बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, लिमिट h टू 0 f1 प्लस h माइनस के f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी h से होता है लिखेंगे बेटा यहाँ पे 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 3 माइनस f1 1 माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन में h 1 से 1 लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन 3 माइनस 3 तो 0 हो गया अपॉन में h, लिमिट h टू 0 h की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1, लिमिट h टू 0 h की पावर माइनस 2/3, लिमिट h टू 0 1 अपॉन h की पावर 2/3। जब h को 0 रखोगे तो नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट कोई वैल्यू पता नहीं इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड इसकी टर्म वैल्यू हमारे पास आई है, किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव की। बात करो किसकी, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, लिमिट h टू 0 f1 माइनस के h माइनस के f1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टू 0 0 तो 1 माइनस h x से बात करेंगे 1 माइनस h माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन माइनस h, लिमिट h टू 0 1 से 1 कैंसिल, माइनस h की पावर 1 अपॉन 3 ये 0 हो गया माइनस के h, लिमिट h टू 0 माइनस h की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1, लिमिट h टू 0 माइनस h की पावर माइनस की 2/3, लिमिट h टू 0 1 अपॉन माइनस h की पावर 2/3। जब तक करेंगे 0 तो ये भी आगे नॉट डिफाइंड। इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं क्या है, इसकी वैल्यू पता नहीं क्या है, तो क्या लिखा यहाँ पे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, 0 एट x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर जल्दी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड, शो दैट ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। कांस्टेंट फंक्शन में से क्या होता है, डिफरेंशिएबल, क्यों, तो ये कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसलिए मुझे प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो क्या लेके चलेंगे, कुछ सॉल्यूशन पर ध्यान देना, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, हाँ एक थ्योरम में होगी, जैसे हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस, यहां पे क्या प्रूव करना, डिफरेंशिएबल। तो लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस के f a अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0। जी बेटा f a प्लस h को रखो जल्दी करके, पहले करेंगे यहाँ पे, पहले फंक्शन मान लो बेटा, ऊपर लिखेंगे लेट f x इज इक्वल टू k, क्योंकि क्या है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन है, डेरी रेफरेंस नहीं, इसलिए मुझे मानना पड़ा यहाँ पे लेट f x इज इक्वल टू k। तो बताओ मुझे f a प्लस h की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a प्लस h रखी तो k तो आएगा, तो k माइनस f a की वैल्यू भी k अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 अपॉन h, यानी कितना है, मतलब लिमिट बिना पुट किए इसकी वैल्यू 0 होगी, h टू 0, क्योंकि 0 अपॉन h 0, और यहाँ पे 0 बचा, लिमिट पे हाथ पुट करो h ही नहीं रहा, तो 0 इसकी वैल्यू होगी। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट a,
लिमिट एच टेंड टू जीरो f0 एट माइनस एच माइनस के f0 अपॉन माइनस एच। जी बेटा लिमिट एच टेंड टू जीरो, f0 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, के ही रहेगी माइनस की के अपॉन में एच। लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो अपॉन एच इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हैं दिस इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव एट के इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट के, सो fx इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्यों, क्योंकि ये मैंने किसी भी एक नंबर रियल नंबर में दिखा दिया। जब किसी रियल कुछ भी रियल नंबर हो सकता है वो, तो जब हर जगह डिफरेंशिएबल हुआ इसका मतलब तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एनी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये लागू कर दिया हमने, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसको दिखा दी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जल्दी करिए जी बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस के 5 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। अच्छी तरह डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बोलो एक बार जल्दी। इसकी वैल्यू 2 होगी, x माइनस की 5 माइनस x प्लस 5। ऐसे कब होगा बेटा, ऊपर वाला इफ x माइनस की 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे 5 को डरते के चले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, इफ x माइनस की 5 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। इसे 5 को डरते के चले जाऊं बेटा, कितना आ जाएगा, लेस देन 5। तो मेरी क्वेश्चन जो है ये बन गया, कंप्लीट क्वेश्चन ये बन गया। मुझे शो करना है कि दिस इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to 5 and not differentiable at x equal to 5। तो x equal to 5 पे दोनों चीजें लिखी चलनी पड़ेगी, इसे कंटिन्यूअस भी दिखाना पड़ेगा और नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए बात करते हैं कंटिन्यूटी की at x equal to 5। जी बेटा f5 की वैल्यू जल्दी बोलिए, f5 की वैल्यू जल्दी, ऊपर वाली नीचे वाली फंक्शन कौन सा लोगे, ऊपर वाला लोगे 5 माइनस के 5 करोगे कितना लोगे। बात करता हूँ किसकी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f5 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0। जी बेटा जहां भी फंक्शन देखो 5 से बड़ा लेना पड़ेगा, ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला, और जहां भी x है क्या लिखोगे 5 प्लस h, x की जगह लिखा माइनस 5 कैंसिल आउट 0। बात करता हूं किसकी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f5 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0। जी बेटा 5 से कम फंक्शन कौन सा लोगे, 5 में तो कुछ कम हो रहा है, स्मॉल इंक्रीमेंट डिक्रीजमेंट, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, तो नीचे वाला फंक्शन जहां पे x है वहां पे क्या लिखूंगा 5 माइनस के h माइनस के 5 से 5 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका मान 0 रखोगे तो 0। तो आप देख रहे होंगे तीनों की वैल्यू क्या आ चुकी, आप देखिए यहाँ पे हियर f5 is equal to right hand limit equal to left hand limit, so fx is continuous at x equal to 5। जी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 5। 5 पे तो कंटिन्यूअस है, अब क्या दिखाना मुझे, डिफरेंशिएबल और दिखाना है ना। तो बात करता हूँ किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या निकालूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 5, लिमिट h टेंड टू 0 f5 प्लस h माइनस के f5 अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0 f5 प्लस h। बेटा जहां भी x है वहां पे क्या लिखोगे 5 प्लस h। फंक्शन ऊपर वाला नीचे वाला, ये जो ध्यान देने वाली बात है, ऊपर वाला फंक्शन कौन सा नहीं है, ऊपर वाला। लिखिए यहाँ पे 5 प्लस के h माइनस के 5 माइनस f5 की वैल्यू, फंक्शन ऊपर वाला लोगे ना, तो 5 रखेंगे यहाँ पे 5 माइनस के 5 अपॉन में h, 5 से 5 कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0, ओनली h बचा, इससे ही कैंसिल, अपॉन में h बचा, इससे कैंसिल बना लिया। बात करता हूं किसकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 5, लिमिट h टेंड टू 0, 5 माइनस के h माइनस के f5 अपॉन माइनस के h, लिमिट h टेंड टू 0। जी बेटा 5 माइनस h 5 से कम नीचे वाला, जहां भी x है वहां पे क्या लिखोगे बेटा 5 माइनस के h माइनस के 5, f5 के ऊपर वाला फंक्शन लोगे 5 माइनस के 5 अपॉन माइनस के h, 5 से 5 कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0। जी बेटा पॉजिटिव h अपॉन में h, कैंसिल, ये भी कितना बेटा नीचे माइनस h है भाई, माइनस के बताओ
दोनों इक्वल आ रही है क्या वैल्यू? नहीं आ रही ना? क्या लिखा है? राइट हैंड डेरिवेटिव एट 5 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 5. सो क्या प्रूव है बेटा? सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 5. जी बेटा एक्स इक्वल टू 5 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि क्या था? कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है. तो मैं क्या बताऊं, डिफरेंशियल का वही चैप्टर हमारा है. किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप कौन मॉडुलस फंक्शन नहीं देखोगे. मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा 5 पे एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो जितने भी वहां क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशियल के, वहां पे कोई भी क्वेश्चन किसका? मॉडुलस का नहीं होगा. क्लियर ना? तो आप देख रहे होंगे ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. सारे मॉडुलस वाले. जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू 1x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू x देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. मुझे प्रूव करना है दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1. 1 पर ये कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मुझे शो करना है. तो लेके चलता हूं एट इक्वल टू 1 पे लेके चल रहा हूं f1 की वैल्यू. जी बेटा f1 की वैल्यू, अच्छा f1 की वैल्यू क्या लोगे? बताओ, ये ऊपर वाले लोगे नीचे वाले लोगे? ध्यान दो यहाँ पे एक मिनट. चलो ऊपर वाले नीचे वाले, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे इक्वल टू 1. जी बेटा 1.0 बन गई. तो लिमिट f1 की वैल्यू बात कर रहा हूँ, सुनिए यहाँ पे f1 की वैल्यू 1 होगी. राइट हैंड लिमिट की मैं बात कर रहा हूँ. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट s टेंड टू 0. अरे 1 से ग्रेटर का फंक्शन कौन सा लोगे? 1 से ग्रेटर ऊपर वाला फंक्शन, जहां भी x वहां पे क्या लिखोगी? 1 प्लस h. h का मान जो 1 आ गया बेटा. बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की. x टेंड टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, h टेंड टू 0 f1 माइनस h. लिमिटेशन टू 0. जी बेटा 1 से कम, नीचे वाला फंक्शन लोगे 1 से कम में, तो इसकी वैल्यू 1 1 स्केच. जी बेटा 1. आप देख रहे होंगे f1 की वैल्यू इक्वल है राइट हैंड लिमिट के इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के. सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1. जी बेटा कॉन्टिन्यूअस तो है. बात करते हैं किसकी? डिफरेंशिएबिलिटी की. उसके लिए भी क्या निकालना पड़ेगा? राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1. लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h माइनस के f1 अपॉन h. लिमिट h टेंड टू 0. जी बेटा 1 से ग्रेटर फंक्शन कौन सा लोगे? 1 से ग्रेटर ऊपर वाला, जहां भी x यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस h. f1 की वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन में h. लिमिट h टेंड टू 0. 2 माइनस के 1 माइनस के h माइनस के 1 अपॉन में h. 2 माइनस के 1 है बेटा यहाँ पे. 2 1 2 से 2 कैंसिल, h से माइनस 1 आ गया भाई, इक्वल टू माइनस 1. दैट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1. लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h माइनस के f1 अपॉन माइनस h. लिमिट h टेंड टू 0. जी बेटा 1 माइनस h, 1 से कम, नीचे वाला फंक्शन लेंगे, जहां भी x से 1 माइनस h रखेंगे. f1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी अपॉन माइनस से कैंसिल. जी बेटा पॉजिटिव 1. क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है? दिस इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1. सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1. जी बेटा x इक्वल टू 1 में डिफरेंशिएबल नहीं है. कॉन्टिन्यूअस है, मैं प्रूव कर चुका, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. ये वर्क है पूरी एक्सरसाइज के अंदर. एनसीईआरटी के अंदर केवल 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिफरेंशिएबिलिटी के. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कंटिन्यूअस के साथ साथ भी इसने दे रखे हैं कि कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है. इस तरह क्वेश्चन आपके हाल से 2 के अंदर है. कोशिश करना करने की हो जाए तो